8 मार्च 2014 की रात थी। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 उड़ान भरने वाली थी। ये एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। फ्लाइट नंबर MH370 बोइंग 777-200ER अपने टाइम पर टेक ऑफ करता है। रात के 12:41 पर फ्लाइट में कुल 239 लोग थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। मौसम भी साफ था, कोई खराबी नहीं थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी फ्लाइट बन जाएगी। उड़ान के करीब 40 मिनट बाद MH370 जब साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था, तभी मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क अचानक टूट गया। 1 सेकंड पहले जहाज कंट्रोल रूम से बात कर रहा था और अगले ही पल जैसे आसमान से गायब हो गया हो। रेडार से भी उसका सिग्नल कट गया। ये कोई आम टेक्निकल ग्लिच नहीं था। रेडार से गायब होना और कोई डिस्ट्रेस सिग्नल न भेजना, ये किसी हादसे की नहीं, किसी प्लानिंग की निशानी थी। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चाइना को फ्लाइट ट्रांसफर करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया, ये फ्लाइट हमारे रेडार पे आई ही नहीं, यानी फ्लाइट कहीं बीच में ही लापता हो गई थी। मलेशियन अथॉरिटीज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 34 जहाज और 28 हेलीकॉप्टर साउथ चाइना सी में सर्च पर भेजे गए, लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना कोई आवाज, ना कोई सिग्नल। धीरे धीरे दुनिया भर के देश इस ऑपरेशन में शामिल होने लगे। ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, वियतनाम, हर कोई अपने रडार, सैटेलाइट और जहाज लेकर सर्च कर रहा था। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। सवाल उठने लगे, क्या ये प्लेन समुद्र में गिर चुका है? क्या कोई टेक्निकल ब्लास्ट हुआ या फिर कुछ और? तब सामने आई एक बात जिसने इस केस को और भी गहरा बना दिया। मलेशिया के मिलिट्री रेडार ने जो डेटा रिकॉर्ड किया था, उससे पता चला कि फ्लाइट MH370 ने अपना रास्ता बदला था। टेक ऑफ के बाद प्लेन को साउथ चाइना सी की ओर जाना था, लेकिन अचानक उसने वेस्ट की ओर मोड़ लिया, बिना किसी जानकारी के। यानी प्लेन ने जानबूझकर रूटे बदला था और ऑटो पायलट नहीं, कोई अंदर से उसे कंट्रोल कर रहा था। ये सुनते ही हर कोई चौंक गया। आखिर कौन था कॉकपिट में? क्या पायलट ने कुछ किया या फिर कोई और प्लेन को हाईजैक कर चुका था? मलेशिया के मिलिट्री रेडर से जब यह कंफर्म हुआ कि फ्लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया था, तब शक की सुई सबसे पहले गई कॉकपिट क्रू की तरफ। पायलट ज़हारी अहमद शाह एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड इंसान था। करीब 18,000 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस, उसे उड़ानों की हर बारीकी पता थी। को पायलट फरीक अब्दुल हमीद भी ट्रेनी जरूर था, लेकिन हाईली ट्रेंड सिस्टम के अंदर काम कर रहा था। फिर सवाल उठा, क्या ये दोनों प्लेन को किसी खास मकसद से ले जा रहे थे? अथॉरिटीज ने पायलट ज़ाहरिया के घर पर छानबीन शुरू की। वहीं से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ज़ाहरी के घर में जो फ्लाइट सिमुलेटर था, उसमें उसने कुछ ऐसी फ्लाइट पाथ की प्रैक्टिस की थी जो नॉर्मल रूट से बिल्कुल अलग थे। कुछ वर्चुअल फ्लाइट्स समंदर के बीच में खत्म हो रहे थे, फ्यूल खत्म होने तक। लेकिन मलेशियन सरकार ने बाद में कहा, ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, पक्के सबूत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुनिया भर की सैटेलाइट एजेंसीज को एक्टिवेट किया गया। तब सामने आया इनमारसाट नाम की ब्रिटिश कंपनी का डेटा। इस सैटेलाइट ने बताया कि फ्लाइट MH370 ने डिसअपियर होने के बाद भी कई घंटे तक पिंग भेजा था, यानी प्लेन 6-7 घंटे और उड़ता रहा और शायद हिंद महासागर की तरफ गया था। उस एरिया को सदर्न इंडियन ओशन आर्क कहा गया, जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट से काफी दूर था। अब सवाल उठा, अगर प्लेन इतना लंबा उड़ता रहा, तो क्या उसमें कोई ऐसा साजिश थी जो पूरी प्लानिंग से की गई थी? किसी को कुछ दिखाए बिना प्लेन को समंदर के सबसे आइसोलेटेड हिस्से में क्रैश कराना? सैटेलाइट पिंग के बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन ओशन के उस हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 120,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की सर्च हुई, पर न कोई रैकेज मिला, न कोई क्लू। और तब लगा जैसे ये प्लेन कभी था ही नहीं। 2015 में एक ब्रेक थ्रू मिला। रियूनियन आइलैंड के किनारे एक एयरप्लेन विंग का हिस्सा मिला, जिसे फ्लैपेरोन कहा जाता है। जांच में पता चला ये हिस्सा MH370 का ही था। इसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। मोजाम्बिक,
तंजानिया, मॉरिशियस। लेकिन किसी में ये पता नहीं चला कि क्रैश कैसे हुआ और क्यों हुआ। साल गुजरने लगे, गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया, लेकिन सवाल वही के वही रह गए। कॉकपिट में क्या हुआ था? हाईजैक हुआ था या कोई पायलट सुसाइड? MH370 के लापता होने के सालों बाद भी इन्वेस्टिगेशन का हर दरवाजा जैसे एक अंधे कुएं में खुलता गया। हर बार जब कोई नया टुकड़ा मिलता तो उम्मीद जगती कि अब शायद सच सामने आएगा, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते। 2016 में कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि प्लेन को जानबूझकर समंदर में गिराया गया था। उनका कहना था कि रैकेज के जो हिस्से मिले हैं वो हाई स्पीड क्रैश की निशानी नहीं दिखाते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंट्रोल्ड डिचिंग की कोशिश की हो, यानी प्लेन को धीरे धीरे पानी पर उतारा गया। और अगर ये सच है तो इसका मतलब था कोई पूरी तरह से होश में था और जानता था वो क्या कर रहा है। इस बीच FBI ने ज़हारी अहमद शाह के कंप्यूटर फ्लाइट सिम्युलेटर की डीप फॉरेंसिक जांच की। उसमें ऐसे सिमुलेशन मिले जो इंडियन ओशियन के बीचों बीच जाकर खत्म होते थे, फ्यूल बर्न होने तक। मगर कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था कि इन सिमुलेशंस का इस उड़ान से कोई सीधा संबंध है। इधर साजिशों के धागे और उलझते गए। कुछ लोगों ने कहा, क्या अगर ये प्लेन हाईजैक किया गया हो किसी ट्रेंड मिलिट्री ग्रुप द्वारा? क्या अगर इसमें कुछ ऐसे लोग सफर कर रहे थे जिनकी मौजूदगी दुनिया से छिपानी थी? फिर सामने आए 2 ईरानियन यात्री जो स्टोलन पासपोर्ट्स के साथ बोर्डेड थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे टेररिस्ट कनेक्शन बताने की कोशिश की, मगर इंटरपोल और मलेशिया ने साफ कहा उन दोनों का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था। वे असाइलम सीकर्स थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, थ्योरीज और भी अजीब होती गईं। कुछ ने कहा कि प्लेन को US बेस्ड डिएगो गार्सिया ले जाया गया, कुछ ने कहा कि रशिया ने इसे हाईजैक किया। यहाँ तक कि एलियन अबडक्शन की बात भी इंटरनेट पर फैल गई। लेकिन इन सभी बातों के पीछे ना कोई सबूत था, ना ही कोई लॉजिक। सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली बंद हो चुका था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन 229 परिवारों के लिए वक्त वहीं रुक गया था। हर दिन इंतजार, हर रात एक ही सपना, क्या वो वापस आएंगे? लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस केस का सबसे डरावना और सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। वक्त गुजरता रहा, साजिशें आती रहीं, थ्योरीज बनती रहीं, लेकिन एक चीज कभी नहीं मिली, सच्चाई। वो 239 लोग आज भी कहीं दर्ज हैं, लेकिन उनके परिवारों की नजरों में बस उनकी तस्वीरें बाकी हैं। मलेशिया एयरलाइंस MH370 दुनिया की एविएशन हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर बन गया जो आज भी अधूरा है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर 4 साल चली सबसे बड़ी समुद्री खोज को बंद कर दिया। करीब $200 मिलियन खर्च हुए, लेकिन क्रैश साइट का कुछ पता नहीं चला। एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने भी 2018 और 2020 में 2 बार अपनी तरफ से खोज की, वो भी खाली हाथ लौटी। जर्नल्स और एविएशन एक्सपर्ट्स ने आखिरकार एक बात को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, शायद ये एक डिलिबरेट एक्ट था। हो सकता है कॉकपिट में बैठे किसी शख्स ने इस फ्लाइट को दुनिया से गायब करने की पूरी तैयारी की थी। लेकिन सवाल ये है, क्यों? पायलट ज़हारी अहमद शाह के बारे में कई कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा वो मेंटली डिस्टर्ब थे, कुछ ने कहा वो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में थे। लेकिन इन सब के बीच एक भी ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि उन्होंने जानबूझकर 229 लोगों को मौत की ओर भेजा। कोई सर्वेलेंस फुटेज नहीं, कोई मेडे कॉल नहीं, कोई फाइनल गुड बाय नहीं, बस एक प्लेन जो उड़ते उड़ते आसमान में कहीं खो गया। MH370 आज भी एक खुला घाव है एविएशन दुनिया के लिए और उन परिवारों के लिए जो हर सुबह दरवाजा इस उम्मीद में खोलते हैं कि कोई लौट आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि शायद वो फ्लाइट कभी मिलेगी ही नहीं, ना उसके जवाब मिलेंगे, ना उसके आखिरी पल समझ में आएंगे। मलेशिया एयरलाइंस MH370 की कहानी यही नहीं कि एक प्लेन लापता हो गया। असली दर्द ये है कि इतने साल बाद भी जब पूरी दुनिया इंटरनेट, सैटेलाइट और सर्वेलेंस से घिरी है, तब भी इंसान एक प्लेन को पूरी तरह खो बैठा और साथ ही खो बैठा 239 मासूम जिंदगियां।
यही वो रहस्य है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक सुलझ नहीं पाएगा।